नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन से जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। PSSM भी इस आंदोलन में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। PMC महाराष्ट्र ने आयोजित किया विशेष ध्यान सत्र। सारिका जी ने जगह जगह करवाया लोगों को ध्यान। सुने सभी के अनुभव। चंद्रशेखर जी ने अपनी फैक्ट्री में गणपति स्थापना के बाद ध्यान सत्र किया आयोजित। फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों ने लिया ध्यान का लाभ। पुणे और हैदराबाद में नए पिरामिड का उद्घाटन। आसपास के लोग कर सकते हैं ध्यान। सभी के लिए निशुल्क है ये पिरामिड। आचार्य श्रीनिवास जी ने अहिंसा महाविजयम कार्यक्रम का किया आयोजन। महबूब कॉलेज में कई सीनियर मास्टर्स और मनोरंजन जगत की हस्तियों ने की शिरकत। ओडिशा के अस्पताल में ध्यान सत्र आयोजित। स्टाफ, मरीज और उनके रिश्तेदारों ने किया ध्यान। रघु जी ने पिरामिड कैप और किताब की भेंट। उत्तर प्रदेश और बिहार में जगह जगह करवाया गया ध्यान। किया गया सज्जन सांगत्य। नए लोगों को करवाया गया ध्यान। बांटे गए पर्चे और पौधे। देश भर में स्कूल कॉलेजेस में ध्यान की लहर। विद्यार्थियों को ध्यान का लाभ पहुंचाने के लिए मास्टर्स करवा रहे हैं ध्यान। बता रहे हैं ध्यान के फायदे। भारत के पिरामिड में आज हम जानेंगे उत्तर भारत के एक खास पिरामिड के बारे में जो आसपास के लोगों को करता है आकर्षित। नित्य नए ध्यानी जुड़ते हैं ध्यान से। विशेष खबर में आज हम जानेंगे आंध्र प्रदेश में हुए मेगा संगीत कार्यक्रम के बारे में और बड़े फूड चेन्स किस तरह से अपना रहे हैं शाकाहार जगत को। PMC महाराष्ट्र सीनियर पिरामिड मास्टर सारिका सराफ जी के साथ एक खास सत्र लेकर आया। इस सत्र में सारिका जी ने अलग अलग जगहों पर लोगों को ध्यान के बारे में बताया भी और ध्यान भी करवाया। सारिका जी जहां भी जाती हैं वहां लोगों को ध्यान से रूबरू करवाती हैं। इस विशेष सत्र का आयोजन मास्टर संगीता जी, पल्लवी जी और शशि जी ने पुणे के राजस सोसाइटी हॉल में किया था। 6 घंटे चले इस सत्र में शामिल हुए ध्यानियों को आहार, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, रोगों का निवारण, क्षमा के बारे में सारिका जी ने विस्तार से बताया। इस सेशन से प्रभावित होकर लोगों ने एक और सेशन की मांग की जो कि मास्टर पल्लवी जी ने अपने अपार्टमेंट में आयोजित किया। इस सत्र में सारिका जी ने आनापानसति ध्यान और भावनाओं के साथ कैसे समझौता करे के विषय पर सत्र लिया और फिर नाचते गाते हुए उत्साह के साथ इस सत्र का समापन किया। पिरामिड मास्टर चंद्रशेखर रेड्डी जी ने शोलापुर के नजदीक उल्लेगांव में अपनी फैक्ट्री में गणपति जी की आरती के साथ ही ध्यान सत्र का आयोजन किया। फैक्ट्री में पहले गणपति जी की पूजा पाठ करके स्थापना की गई, उनकी आरती की गई और फिर आधे घंटे सभी को चंद्रशेखर जी ने गाइडेड मेडिटेशन करवाया। इस दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले इंजीनियर, सुपरवाइजर और कर्मचारियों ने लिया भाग और सहज ध्यान किया। घर घर ध्यान टीम जो कि पिछले कई सालों से लगातार ध्यान के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, यह सालों से ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही है। इस टीम से जुड़े मास्टर्स रामबाबू जी, पूजा रोचानी जी ने कल्याण, पिलई कॉलेज पनवेल, थाने, चेंबूर, चूनाभट्टी, मुलुंड, CHM कॉलेज और आर्ट साइंस एंड कॉमर्स IT डिपार्टमेंट उल्लासनगर और मलाड में ध्यान सत्र का आयोजन किया और सभी को आनापानसति ध्यान करवाया। साथ ही सभी ने अपने अनुभव भी साझा किए। इस दौरान इन सत्रों में कई मास्टर्स ने भी शिरकत की थी। पुणे के लोहागांव स्थित गुरुद्वारा कॉलोनी में संत तुकाराम पिरामिड ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान यहां ब्रह्मर्षि शशिकांत जोशी जी, सीनियर पिरामिड मास्टर श्रीमती वरुशाली जोशी जी, विजय कुमार जी, पूनम उरानकर जी, विद्या जी, चंद्रकांत जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
उद्घाटन के बाद ही सबसे पहले पिरामिड में सभी को ध्यान करवाया गया। इस सेंटर में 21 लटकने वाले पिरामिड्स लगाए गए हैं, जहां एक साथ 100 लोग सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। इस सेंटर का निर्माण R.K. कुशवाहा जी ने किया है। कुशवाहा जी ने इस सेंटर का निर्माण आसपास के लोगों को ध्यान करने की सहूलियत देने के नेक इरादे से करवाया है। यह सेंटर सुबह 5 बजे से 11:30 बजे तक, शाम को 5 बजे से 10 बजे तक सभी के लिए खुला रहता है। साथ ही हर किसी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। ब्रह्मर्षि पत्री जी द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए आचार्य श्रीनिवास जी ने ब्रह्मर्षि पत्री जी अहिंसा विजयम कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए उनकी बड़ी बेटी परिणीता पत्री जी भी ध्यान अध्यात्म के कार्य को आगे बढ़ा रही है। परिणीता जी ने हाल ही में भेल में एक मेडिटेशन हॉल और मरकाबा पिरामिड का उद्घाटन किया। इस दौरान वो यहाँ कई पिरामिड मास्टर से मिली और आगे होने वाले कार्यक्रमों पे चर्चा की। साथ ही परिणीता जी ने सबके साथ मिलकर ध्यान किया और फिर सभी के अनुभवों को भी सुना। ब्रह्मर्षि पत्री जी द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए आचार्य श्रीनिवास जी ने ब्रह्मर्षि पत्री जी अहिंसा महाविजयम कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका आयोजन हैदराबाद के सिकंदराबाद स्थित महबूब कॉलेज में किया, जिसमें PSSM के कई सीनियर मास्टर्स ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सिनेफाइट मास्टर राम लक्ष्मण जी और वरिष्ठ अभिनेत्री श्रीमती रोजा रामणी जी। इस कार्यक्रम में बहुत से मास्टर्स को सम्मानित भी किया गया। इस तरह सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का समापन हुआ। आपको बता दें कि महबूब कॉलेज से ही पत्री जी ने अपनी पढ़ाई भी की थी। नवसारी के सिल्वर स्टोन सोसाइटी में शिल्पा जी, हेतल जी और निशा चंपानेरी जी ने विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया, जिसमें सोसाइटी की कई महिलाओं ने भाग लिया और सामूहिक ध्यान किया। आपको बता दें कि इन सभी महिलाओं ने पिरामिड लगाकर ध्यान किया और अपने अनुभवों को साझा किया। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में आशीष तिवारी जी और तनुजा तिवारी जी ने विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया। ये सत्र शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक चला, जिसमें अमावस्या ध्यान और सज्जन सांगत्य आयोजित किया गया। इसके वक्ता रहे कर्नल KM रॉय जी, जिन्होंने लोगों को ध्यान करवाया और फिर कहानियों के माध्यम से लोगों को अध्यात्म के महत्व को समझाया। सत्र में शामिल हुए ध्यानियों ने आनंद और खुशी महसूस की और फिर सत्र के अंत में सभी ध्यानियों को उपहार में पौधे भी दिए गए। कानपुर के कल्याणपुर में पिरामिड मास्टर दिनेश सिन्हा जी ने ध्यान सत्र का आयोजन किया। दिनेश जी के घर में गायत्री पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें आए ब्राह्मणों को उन्होंने आनापानसती ध्यान के बारे में बताया और फिर अपने परिवार और ब्राह्मणों के साथ मिलकर ध्यान किया। देश भर में ध्यान की लहर फैल रही है। एक ध्यानी अपने साथ और भी कई लोगों को ध्यान से जोड़कर लाभ पहुंचा रहा है। इसी तरह से बिहार के पटना में जगह जगह ध्यान संबंधित पर्चे बांटे जा रहे हैं। मास्टर राजीव शाह जी ने गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब, मंगला तालाब, कंगन घाट, बाल लीला गुरुद्वारा, पटना साहिब स्टेशन सहित और भी कई जगहों पर जाकर लोगों को ध्यान संबंधित पर्चे बांटते हुए उन्हें अध्यात्म से जोड़ने की मुहिम में एक कदम और आगे बढ़ाया। इसी तरह से दिल्ली से सटे गाजियाबाद इंदिरापुरम में भी 40 दिन के आयोजित ध्यान संकल्प कार्यक्रम समापन के अवसर पर ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को ध्यानांजलि अर्पित की गई। इस दौरान ब्रह्मर्षि पत्री जी की उपस्थिति और उनकी दी गई शिक्षाओं को याद करते हुए मास्टर्स ने संगीत ध्यान किया, जिसमें सिद्धार्थ बनर्जी जी ने सिद्धवीणा और अभिषेक आडवाणी जी ने मृदंगम वादन किया। ध्यान के बाद सभी ने पत्री जी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और उत्सव मनाते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया। PSSM दिल्ली में ध्यान महोत्सव का आयोजन राकेश आहूजा जी ने किया। यह आयोजन यूफोरिया बैंकेट हॉल पीरागड़ी में किया गया, जिसमें सीनियर मास्टर्स जसविंदर कौर जी, कृष्णा बोम्मा रेड्डी जी, नागा श्रीवास जी और आशा गुप्ता जी भी रहे। पत्री जी की याद में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली के सभी मास्टर्स ने भाग लिया और सभी को अपना संदेश दिया। साथ ही एक बार फिर से ध्यान, शाकाहार और अध्यात्म जगत के संकल्प को दोहराया। श्वास को अपनाकर ध्यानी बन जाओ, एक ऐसी मुहिम जिसे देश विदेश में हर जगह लोग अपना रहे हैं।
एक बार जो ध्यान से जुड़ गया वो उससे दूसरों को भी निश्चित ही जोड़ता है। ऐसे ही मास्टर सरोजा गुलापल्ली जी सालों पहले ध्यान से जुड़ी और अब लोगों को भी इससे जोड़ रही हैं। उन्होंने ध्यान सत्र का आयोजन किया जिसका विषय रहा एक आनंदमय जीवन। इस सत्र में कई लोग शामिल हुए जहां सभी ने मिलकर संगीत ध्यान भी किया। ध्यान हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पीएसएसएम द्वारा सिखाए जा रहे आनापानासती ध्यान से जुड़कर 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे भी ध्यान आसानी से कर सकते हैं। बच्चों को ध्यान सिखाने से हम उन्हें एक सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिससे वह अपना जीवन आनंदमय, दवाई मुक्त, जागरूक समाज के नागरिक की तरह बना सके। ध्यान विद्यार्थी की इस पहल में हर एक पिरामिड मास्टर और खासकर पीएसएसएम का युवा विभाग पायमा यानी पिरामिड यूथ फॉर मेडिटेशन अपना अहम योगदान दे रहा है। आइए जानते हैं कहां-कहां ध्यान विद्यार्थी टीम ने किया छात्रों को जागरूक। दिल्ली के कालकाजी स्थित आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में आनापानसती ध्यान सत्र का आयोजन मास्टर रुपेश तहरी जी ने किया। रुपेश जी ने कक्षा में छात्र छात्राओं को ध्यान के बारे में बताया और फिर उन्हें आनापानसती ध्यान करने के लिए गाइड किया। शालीमार स्थित गुडले पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। स्कूल में 1 घंटे चले इस सत्र में ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखा है, पर छात्रों के साथ डिस्कशन किया गया और फिर सभी को आनापानसती ध्यान करवाया। इस सत्र का आयोजन जसबीर भाटिया जी ने किया था। वो अक्सर यहाँ पर ध्यान सत्र आयोजित करती रहती हैं और बच्चों को ध्यान के लिए प्रेरित करती हैं। वाराणसी के सेवापुरी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन मास्टर प्रियंका गर्ग जी द्वारा करवाया गया। इसका विषय रहा स्पिरिचुअल टैबलेट विजडम यानी आध्यात्मिक गोलियों का ज्ञान। सत्र की शुरुआत आनापानसती ध्यान के साथ की गई, जिसके बाद छात्राओं को स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में बुनियादी जानकारी दी। प्रियंका जी के बाद अन्य मास्टर्स ने भी वहां मौजूद छात्राओं को इस अद्भुत विज्ञान को अपनाने से उनके जीवन में किस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, इस बारे में बताया। इसी तरह शक्तिपीठ कॉलोनी सारनाथ में मास्टर बिंदु मिश्रा जी ने भी विशेष सत्र का आयोजन किया, जिसमें बिंदु जी ने मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को और आसपास के लोगों को ध्यान करवाने के साथ ही इस अद्भुत टैबलेट्स के बारे में भी बताया। महाराष्ट्र के भंडारा स्थित जयसी कॉन्वेंट स्कूल में मास्टर दीपक चड्डा जी ने ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस विशेष सत्र का विषय था ऊर्जा संवर्धन और ध्यान, जिसमें 9वीं और 10वीं कक्षा के सभी छात्रों ने भाग लिया। दीपक जी ने सबसे पहले स्कूल स्टाफ और छात्रों को आनापानसती ध्यान के बारे में बताया और फिर ध्यान करवाया। ध्यान करवाने के बाद दीपक जी ने बच्चों से उनके ध्यान अनुभव साझा करने को कहा। साथ ही उन्होंने अनुभव साझा करने का महत्व भी बताया, जिसके बाद कुछ छात्रों ने अपने अनुभव बताए। गुजरात के नवसारी स्थित एबी किड स्कूल में छोटे बच्चों के लिए ध्यान सत्र का आयोजन मास्टर शिल्पा प्रधान जी और मास्टर हेतल गांधी जी ने किया। साथ ही उनके शिक्षक भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। शिल्पा जी और हेतल जी ने भी सभी बच्चों को ध्यान के फायदों और तकनीक बताते हुए प्रेरणा दी। साथ ही उन्होंने सभी को ध्यान भी करवाया। उड़ीसा की रहने वाली पिरामिड मास्टर नीलम भट्ट जी ने कटक में मारवाड़ी हाई स्कूल में ध्यान सत्र का आयोजन किया। ये सत्र सुबह 7 से 8 बजे तक चला, जिसमें तीसरी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों ने भाग लिया। साथ ही 5 शिक्षक भी शामिल हुए। नीलम जी ने सबसे पहले बच्चों को आनापानसती ध्यान के महत्व के बारे में बताया और फिर उन्हें ध्यान करवाया। और अब रुक करते हैं भारत के पिरामिड की ओर। भारत के पिरामिड में आज हम जानेंगे उत्तर भारत के बेहद खास स्वामी विवेकानंद ध्यान पिरामिड के बारे में, जहां एक साथ 200 से 250 लोग कर सकते हैं ध्यान। आइए विस्तार से जानते हैं इस पिरामिड के बारे में। लुधियाना में ध्यान तो कई मास्टर्स कर रहे थे,
लेकिन उनके पास 2013 तक पिरामिड नहीं था। इन्हीं में से एक मास्टर हैं अनिल भारती जी, जो ध्यान से जुड़े और घर में ध्यान भी कर रहे थे। लेकिन जब वो पहली बार पिरामिड वैली इंटरनेशनल गए और वहां पिरामिड में ध्यान किया, तो वहीं निश्चय किया कि लुधियाना में वो भी पिरामिड का निर्माण करवाएंगे। अनिल भारती जी ने लुधियाना पहुंचकर पिरामिड निर्माण करवाने की शुरुआत कर दी थी। अनिल जी ने स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र की नींव 2013 में रखी थी। 1 साल के अंदर पिरामिड का निर्माण कार्य पूरा हुआ और अगस्त 2014 में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के हाथों से इस पिरामिड का उद्घाटन करवाया गया। ये उत्तर भारत का फुली एसी फर्स्ट पिरामिड है, जिसमें 200 से 250 लोग सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। यहाँ किंग्स चैम्बर भी निर्मित किया गया है। ध्यान के लिए एरिया भी है और लाइब्रेरी भी है और एक बेहद खूबसूरत लैंडस्केपिंग भी है। 2014 से अब तक यहाँ लगातार ध्यान होता रहता है। यहाँ एक टीम भी है जो नए लोगों को ध्यान सिखाती है। श्रीमती रचना गुप्ता जी, लीना भारती जी, श्वेता शर्मा जी के संरक्षण में यहाँ कक्षाएं होती हैं। इसके अलावा वेद प्रकाश गुप्ता जी, पंकज लूथरा जी, इंदु गुप्ता जी, ऋषिम बख्शी जी और पूरी पंजाब टीम सभी मिलकर पत्री जी के सानिध्य में ध्यान कर भी रहे हैं और सभी लोगों को ध्यान करवा भी रहे हैं। पत्री जी ने इस पिरामिड के बारे में कहा था कि यहीं से ध्यान पंजाब की ज्योति जलेगी। पूरे ध्यान पंजाब की क्लासेस यहाँ से हैंडल की जाएंगी। पत्री जी के कहे मुताबिक हर बुधवार को यहाँ विशेष सत्र शाम 5 बजे होता है, जिसमें नए ध्यानियों को ध्यान के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा रोजाना 6 से 7 बजे तक ध्यान का सत्र होता है। इसमें सभी सामूहिक ध्यान करते हैं। इसके अलावा बच्चों और उनके माता पिता के लिए हर रविवार को विशेष सत्र आयोजित होते हैं, ताकि हर उम्र के बच्चों को ध्यान से जोड़ा जा सके। साथ ही स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स भी अपने छात्रों के साथ लगातार यहाँ आते रहते हैं और ध्यान सीखते हैं। वहीं अब तक कई पुलिसकर्मी भी यहाँ आकर ध्यान से जुड़ चुके हैं। साथ ही समय समय पर इस पिरामिड में बहुत सारे वर्कशॉप भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से बाहर के मास्टर्स भी ध्यानियों का मार्गदर्शन करते हैं। वहीं हर पूर्णिमा पर तिब्बतियन सिंगिंग बाउल ध्यान भी यहाँ पर करवाया जाता है। इस पिरामिड की देखभाल भी अनिल जी ही करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के तहत हॉस्पिटल, शमशान घाट और ओल्ड एज होम का भी निर्माण करवाया गया है। इसके साथ ही ये ट्रस्ट गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करता है और कंप्यूटर कोर्स भी करवाता है। इसके साथ ही इनका कपड़ा बैंक है, जहां लोग कपड़े दान कर सकते हैं और जरूरतमंद लोग यहां से कपड़े ले भी सकते हैं। इस तरह के बहुत से सामाजिक कार्य स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट द्वारा किए जाते हैं। इस पिरामिड को देखने के लिए उत्तर भारत से बहुत से लोग यहाँ आते रहते हैं और ध्यान करते हैं। यह शहर के बीचों बीच डुगरी रोल मॉडल टाउन एक्सटेंशन में बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे के पास में बनाया गया है। गूगल मैप के जरिए आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ध्यान पिरामिड बस स्टैंड से मात्र 15 मिनट की दूरी और रेलवे स्टेशन से आधे घंटे की दूरी पर स्थित है। इसके अंदर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है, जो कि बेहद आकर्षक है। ये ऐसी जगह पर स्थापित की गई है जहां से आते जाते लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। इस पिरामिड में आने वाले कई लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये पिरामिड उनको अपनी ओर आकर्षित करता है और वो स्वयं ध्यान करने यहाँ आ जाते हैं। इस तरह लुधियाना का यह पिरामिड ध्यान जगत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 3 दिवसीय वार्षिक मेगा संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई नेताओं और सेलिब्रिटीज ने की शिरकत। आइए विस्तार से जानते हैं मेगा कार्यक्रम के बारे में। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 3 दिवसीय वार्षिक मेगा संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे हम सदवानी नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला कलेक्टर की देखरेख में संप्रदाय कला गुरुकुलम और आनंदो ब्रह्मा युवा ट्रस्ट द्वारा बहुत ही कुशलता के साथ किया गया। इस आयोजन में आंध्र प्रदेश के मंत्रियों ने शिरकत की, जिनमें मंत्री धर्मना प्रसाद रोआ जी, वित्त मंत्री आर के रोजा जी, पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री
तम्मिनेनी सीताराम जी आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, सिदिरा अप्पला राजू जी मत्स्य मंत्री और राम मोहन नायडू जी सांसद शामिल रहे और सभी ने ध्यान के महत्व को लेकर अपना बहुमूल्य संदेश दिया। मंत्री धर्मना प्रसाद रोआ जी ने कहा कि हम ये जान सकते हैं कि अत्यधिक दवाओं का उपयोग कैसे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है और कैसे ध्यान बिना किसी दुष्प्रभाव के हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री RK रोजा ने संदेश दिया कि प्रत्येक राजनेता और सरकारी अधिकारी को जीवन में दबाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने एक पिरामिड और जिम बनाने की स्वीकृति दी। इस कार्यक्रम में कुछ कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं, जिसमें प्रमुख रूप से आध्यात्मिक गोलियों पर आधारित कार्यशाला थी, जिसके स्पीकर रहे डॉक्टर PS गोपाल कृष्ण जी, जो कि आध्यात्मिक गोलियों के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। साथ ही आनंदो ब्रह्मा यूथ ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस आयोजन में आध्यात्मिक गोलियों के माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य का संदेश दिया। उनके बाद बुद्ध CEO के संस्थापक और अध्यक्ष PS चंद्रशेखर जी द्वारा प्रशासनिक नेतृत्व कार्यशाला का संचालन किया गया। फिर श्रीमती P लक्ष्मी जी द्वारा आध्यात्मिक अभिभावक कार्यशाला, स्वाति परी जी द्वारा एंजल्स कार्यशाला, भगवत गीता क्लास B श्री श्रीनिवास गांधी जी द्वारा और श्री सेठ बालकृष्ण द्वारा सेठ कार्यशाला का नेतृत्व किया गया। शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाएं पिछले कई सालों से लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अब इस मुहिम में तेजी आ रही है। लोग ज्यादा शाकाहारी बन रहे हैं और फूड चेन्स अपने व्यापार में मुनाफा कमाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी पूरी तरह से शाकाहारी रेस्टोरेंट्स का निर्माण कर रही हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस खबर के बारे में। कई फूड चेन्स भारतीय मंदिरों के शहरों के लिए 100% शाकाहारी बन गई हैं। स्वर्ण मंदिर, वैष्णो देवी, तिरुपति और शिरडी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां इसकी पहल शुरू हो चुकी है। बर्गर किंग कटरा में अपना स्टोर स्थापित करने वाली पहली कंपनी थी, जहां वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। यहाँ तक इसमें बनाए गए खाने के सामान में प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं मैकडॉनल्ड्स को श्राइन बोर्ड द्वारा वैष्णो देवी के यंत्र मार्ग पर 2 साइटें आवंटित की गई हैं। माना जा रहा है कि आउटलेट सितंबर के अंत तक जनता के लिए खुल जाएंगे। साथ ही कंपनी ने आने वाले महीनों में अयोध्या, कामाख्या मंदिर और कटरा में भी अपने स्टोर खोलने की योजना बनाई है। वहीं अब पूजा के स्थान पर आपको शाकाहारी फास्ट फूड आउटलेट मिलेंगे। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने भी 100% शाकाहारी भोजन परोसने की शुरुआत वंदे भारत एक्सप्रेस से की है। ट्रेनों में खान पान की सुविधा उपलब्ध कराने वाली IRCTC और सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। इसी के अंतर्गत IRCTC ने वंदे भारत से सात्विक ट्रेन बनाने की मुहिम शुरू कर दी है और अब धीरे धीरे दूसरे सभी धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाली अन्य ट्रेनों को भी सात्विक बनाया जाएगा। IRCTC का कहना है कि सभी धार्मिक स्थानों पर जाने वाली ट्रेनों में नॉनवेज खाने पर प्रतिबंध होगा, क्योंकि इन ट्रेनों में सफर करने वाले अधिकांश यात्री ऐसे होते हैं जो धार्मिक यात्रा पर होने के चलते यात्रा के दौरान पूरी तरह से सात्विक खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा सामान्य ट्रेनों को भी सात्विक बनाया जाएगा। इस बारे में सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन को सात्विक का सर्टिफिकेट देने से पहले कई तरह की प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। इसमें खाना बनाने की विधि, किचन, परोसने और सर्व करने के बर्तन, रखने के तरीके की जांच की गई। सभी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया गया है। इस तरह से अब लोगों को शाकाहार का महत्व तो समझ आ ही रहा है, साथ ही देसी फूड चेन हो या विदेशी, वो भी शाकाहार जगत में उतरकर इसके निर्माण में मौन योगदान दे रही हैं। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे होगी जल्द मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए PMC हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। PMC हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392
436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।